जय श्री कृष्णा। आप सभी को होलिका दहन 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि होली कब है, होली का दहन कब होगा, होली की पूजा कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कैसे की जाएगी, क्या सामग्री चाहिए, क्या थाली में रख के लेके जाना है, जो बच्चे होते हैं उनको किस प्रकार की मालाएं पहना के लेके जाना चाहिए, गोबर से बनी हुई जो बिलुकड़ियां हैं वो आपको कैसे मिलेंगी, कैसे बनाई जा सकती हैं, साथ ही भद्रा है या नहीं है, पूजन के लिए क्या मुहूर्त रहेगा, और जो होलिका दहन होता है, होलिका दहन के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, किस समय होलिका दहन करना है 2025 में। ये संपूर्ण जानकारी ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको प्रदान की जाएगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। यहाँ हम जो भी जानकारी देते हैं वो पुराण और पंचांग पर आधारित होती है। कुछ भी मनगढ़ंत या बिना किसी औचित्य के नहीं बताया जाता है। सभी जानकारी ऑथेंटिक प्रदान की जाती है। अपने कष्टों के निवारण के लिए, नेगेटिव एनर्जी को समाप्त करने के लिए अवश्य लिखें जय नरसिंह देव। होलिका दहन का इंतजार सभी सनातनी करते हैं। होली और दिवाली दो हमारे सबसे बड़े त्योहार होते हैं। होली कब है ये आपको बताएंगे, उससे पहले बात कर लेते हैं कि होलिका दहन के दिन आपको पूजा कैसे करनी चाहिए, क्या सामग्री होलिका दहन के लिए आपको चाहिएगी। होलिका दहन के दिन, होलिका दहन से पहले आपको जहाँ होलिका आपके यहाँ पर जलाई जाती है ना, वहाँ पर कुछ सामग्री लेके जाया जाता है और उससे पूजन किया जाता है। सामग्री क्या चाहिए होती है वो आप एक बार नोट कर लीजिए। 1 लोटे में जल लीजिएगा, थोड़ी सी मूंग की दाल लीजिएगा, साबुत हल्दी आपको चाहिएगी, कुछ प्रांतों में 5 प्रकार के अनाज भी लेके जाए जाते हैं, गोबर से बनी हुई बिलुकड़ी, कुछ लोग बड़कुल्ले बोलते हैं, वो भी लेके जाते हैं। उसमें कटार, ढाल, इस प्रकार की आकृतियाँ होती हैं, कुछ मानव आकृतियाँ होती हैं। ये सभी आपको मिल जाएंगे, हम यहाँ टैग कर देंगे, आप देख लीजिएगा। ये सभी वस्तुएं आजकल उपलब्ध होती हैं और आप चाहें तो इनके घर पर भी बना सकते हैं। इनको घर पर बनाने की विधि क्या होती है वो भी हम आपको वीडियो के माध्यम से अवश्य ही प्रदान करेंगे। ये सारी सामग्री को आपने एकत्र करना है एक थाली में, और ये सामग्री लेके और जो बड़कुल्ले हैं उनकी एक पूरी माला बना के उसकी पूजा करनी है। पूजा कैसे, उस पर पहले हल्दी लगानी है, हल्दी लगा के अक्षत अर्पित करने हैं, पुष्प अर्पित करने हैं, उसकी पूजा करनी है। और उसके बाद आप उसको लेके सारे सामग्री के साथ जहां आपने होलिका की पूजा करनी है, क्योंकि सभी स्थानों पर एक सामुदायिक स्थान होता है जहां पर सभी लोग आके होलिका की पूजा करते हैं और रात्रि को होलिका दहन किया जाता है। सामग्री के साथ आप स्थान पर पहुंचिए। सबसे पहले आप होलिका को तिलक करेंगे। तिलक के लिए आप हल्दी प्रयोग में ला सकते हैं, कुछ स्थानों पर रौली से भी तिलक किया जाता है जिसे कुमकुम कहते हैं। उसके बाद अक्षत अर्पित कीजिएगा, फूल अर्पित कीजिएगा, फूलों की माला है तो फूलों की माला चढ़ाइएगा। गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, बताशे, गुलाल और नारियल, ये सभी सामग्री आपको होलिका को अर्पित करनी है। 5 प्रकार के अनाज यदि आपके यहाँ पर आते हैं तो वो 5 प्रकार के अनाज भी आप होलिका को अर्पित करेंगे। उसके बाद आपके हाथ में जो लोटा है ना, उसमें जल है, जल को, जिसमें थोड़ा गंगा जल भी आपने मिलाया होना चाहिए, उस जल को ऐसे धीरे धीरे डालते हुए होलिका की परिक्रमा कीजिए। और कच्चा सूत जो आप सामग्री में लाए होंगे, उस कच्चे सूत को होलिका पर 5 बार या 7 बार लपेटना है। लपेटने के बाद होलिका को प्रणाम कीजिए। आपकी जो मनोकामना है वह बोलिए, भगवान से अपनी मनोकामना बोलिए, भगवान नरसिंह देव की पूजा कीजिए। और इस प्रकार से होलिका की पूजा करके आप अपने घर को प्रस्थान करेंगे। होलिका दहन का जो मुहूर्त होगा उस मुहूर्त पर जाकर आपको होलिका का दहन करना चाहिए। यदि आपके यहाँ पर गेहूं की बाल मिल जाएं तो आपको गेहूं की बाल इस दिन होलिका दहन के समय उसकी अग्नि में भून के लानी चाहिए, उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। ऐसी प्रथा है जो प्राचीन समय से चली आ रही है। आज भी यदि आप गांव देहात की बात करें तो वहां पर आज भी ये प्रक्रिया अपनाई जाती है और ऐसा किया जाता है। शहरों में भी जितना लोग संभव हो पाता है इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाते हैं। इस दिन आप भगवान नरसिंह देव की पूजा भी कर सकते हैं। नरसिंह भगवान के विशेष रूप से पूजा इस दिन इसलिए की जाती है क्योंकि भगवान नरसिंह ही वह स्वरूप हैं जिन्होंने प्रहलाद को अपने पिता हिरण्यकश्यपु से मुक्त कराया था। भगवान श्रीहरि का यह अवतार जो न नर था न सिंह था, इसका आधा शरीर नर का और आधा शरीर सिंह का था, जानवर का था। हिरण्यकश्यपु को जो वरदान था कि वह ना किसी मानव से मरेगा, ना किसी जानवर से, ना किसी देवता से,
उसको वरदान था कि वो ना पृथ्वी पर मारा जा सकता है, ना आकाश में, ना घर में मारा जा सकता है, ना घर से बाहर। तो भगवान श्री हरि ने नरसिंह का अवतार लिया और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए हिरण्यकश्यपु का जब वध किया तो न दिन था न रात थी, न वह घर में था, न घर के अंदर था, न घर के बाहर था, वह उसकी दहलीज पे था। जब भगवान ने उसका सीना फाड़ा अपने नखूनों से तो उस समय ना वो पृथ्वी पर था और ना ही वो आकाश में था, उसे भगवान ने अपनी जंघाओं पर बिठा रखा था। इस प्रकार से उस वचन को निभाते हुए भगवान श्री हरि ने हिरण्यकश्यपु का वध किया और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। इसीलिए आपको भगवान श्री हरि के नरसिंह स्वरूप की इस दिन पूजा आराधना करने चाहिए। पंचोपचार से आप पूजन करें, उनकी तस्वीर लीजिए, प्रतिमा लीजिए, उसको स्थापित कीजिए। जिस स्थान पर आपने स्थापित करना है स्थान का शुद्धिकरण कीजिए, उस पर पुष्प अर्पित कीजिए आसन के रूप में, फिर भगवान को विराजमान कीजिए, भगवान को तिलक लगाइए, फूलों की माला पहनाइए, घी का दिया जलाइए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, नैवेद्य के रूप में भगवान को भोग अर्पित कीजिए और भगवान नरसिंह की आरती कीजिए। इस प्रकार से आपको नरसिंह भगवान के इस दिन पूजा करनी चाहिए। नरसिंह देव के जो मंत्र हैं उनका अगर आप जाप करते हैं तो आप बड़ी से बड़ी बाधा में भी बड़े आसानी से निकल पाते हैं और वो बाधा आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है भगवान नरसिंह देव का, उसकी आप जप कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। होलिका दहन के अगले दिन धूलंडी मनाई जाती है, जिसे रंगोली के नाम से भी जाना जाता है या छारंडी के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं कि होलिका दहन किस दिन मनाया जाएगा और इस दिन भद्रा रहेगी या नहीं रहेगी। ये होलिका जो है ना, होलिका दहन वो मनाया जाता है फाल्गुन मास की पूर्णिमा को, और फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि भी जब सायंकाल को रहेगी उस दिन होलिका का दहन किया जाता है। तो आने वाली फाल्गुन मास की जो पूर्णिमा है वो आरंभ हो रही है 13 मार्च को, 13 मार्च 2025 को सुबह 10:35 पर, और इसका समापन होगा अगले दिन यानी 14 मार्च को दोपहर को 12:23 पर। ऐसे में होलिका दहन जो है ना वो 13 मार्च को किया जाएगा, क्योंकि सायंकाल को होलिका दहन किया जाता है और सायंकाल के समय पूर्णिमा 13 मार्च को ही है, 14 मार्च को दोपहर को समाप्त हो जाएगी। ऐसी अवस्था में 13 को ही होलिका दहन किया जाएगा। 13 को आप दहन करेंगे और 14 को रंगोली मनाएंगे। बात करें कि किस दिन है पूर्णिमा का व्रत और सत्यनारायण भगवान की कथा कब करनी है, तो वो आप करेंगे 14 मार्च को, क्योंकि सूर्य के मुख से पूर्णिमा 14 मार्च को है और जो व्रत होता है सत्यनारायण भगवान का उसकी पूजा सुबह के समय या दोपहर के समय होती है। तो इसके लिए उत्तम रहेगा कि आप 14 मार्च को व्रत करें, 14 मार्च 2025 को। भद्रा की बात कर लेते हैं। देखिए, भद्रा जो होती है ना वो हमेशा होलिका और रक्षाबंधन दोनों पर लागू होती है। भद्रा 3 प्रकार की होती है। जब उसका वास होता है उसके अनुसार यह निर्धारित होता है कि भद्रा माननी है कि नहीं माननी है। स्वर्गलोक की भद्रा, पाताल लोक की भद्रा और पृथ्वी लोक की भद्रा। हाँ, ये सही है कि आने वाली होलिका के दिन भद्रा है और इसीलिए होलिका का जो दहन करना है आपने, रात्रि को जो होलिका जलानी है उसका जो समय है वो देरी से आरंभ होगा। होलिका दहन का समय आरंभ होगा 10:30 बजे के बाद, क्योंकि भद्रा समाप्त हो रही है 10:40 पर। 10:40 पर भद्रा समाप्त होगी, उसके बाद ही आप होलिका दहन करेंगे। 1:20 तक का जो समय है उसके बाद वो दहन के लिए उपयुक्त रहेगा। इस समय में आप होलिका का दहन कर सकते हैं। ये थी जानकारी कि होलिका कब है, पूजन कैसे करना है, क्या सामग्री चाहिए। विस्तृत वीडियो के लिए आप थोड़ा सा प्रतीक्षा कीजिए, जिसमें हम आपको ग्रहण के बारे में भी बताएंगे और भद्रा जो है वो कौन सी कहाँ की भद्रा है, कहाँ वास है, क्या दोष है, क्या आपको बचने के लिए उपाय करने चाहिए, वो सब भी आपको विस्तृत वीडियो में अवश्य ही बताया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा। भगवान सबका कल्याण करें। जय श्री